नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक आपको लेके आया हूँ और नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि आपको एनसीईआरटी का जो है आपको वास्तविक संख्या लेके आया हूँ, यानी कि रियल नंबर। क्या लेके आया हूँ? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर जो कि है चौथा नंबर, डायरेक्ट चौथा पर जा रहे क्योंकि पहला क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन नहीं बना रहे क्योंकि वीडियो में कमेंट में बॉक्स में आया है कि प्लीज़ कॉम सर आप जो है ना चौथा नंबर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ करके चौथा नंबर बनाइए, क्योंकि एक क्रमबद्ध हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। जैसे कि अभी त्रिभुज चैप्टर 6.2 का बना रहे थे, लेकिन जैसे कमेंट में आया तो उनके बात को पूरा करना पड़ेगा। और कमेंट करने वाले कोई और नहीं है, कोई एक बगल का ही स्टूडेंट है दिलखुश कुमार, जो कि उनका ये समस्या है। तो इस दिलखुश कुमार आप जो भी वीडियो देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से देखिए, और जहाँ कहीं समझ में नहीं आता है तो उनको आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और भेजिएगा तो मैं तुरंत उन पे फॉलो करेंगे और तुरंत उन पे काम करेंगे। मुझे जो भी लेट हुआ है आपको, जो जैसे 9 बजे रात में, 8 बजे रात में, 7 बजे कॉल किया आपकी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, हम घर चले गए थे, आपको मैसेज कर दिए थे व्हाट्सएप के जरिए से। तो ठीक है, तो आगे देखिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आपको 4 क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं। वास्तविक संख्या और 1.1 का, वास्तविक संख्या 1.1 का चौथा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसमें सपोर्ट दैट इसमें क्या कहता है, कि इसमें देखिए संख्या जो है, आप यहाँ देखिए सीधा सा बात देखिए, ये 3 और भागा आपको a और इसके बाद आपका q और यहाँ पर देखिए r है। ये कहने का अर्थ ये निकल के आता है कि आप क्या कर सकते हैं, यानी r का मतलब यहाँ देखिए r बराबर 1, 2 और देखिए शुरू 0, 1 और 2 ले सकते हैं। क्यों 1, 2 ले सकते हैं r का वैल्यू? तो सबसे पहले आप भाग देखिए किससे दे रहे हैं, तो 3 से दे रहे हैं। 3 से आप कम रखिएगा भाग देने, यहाँ r का वैल्यू अगर 3 दे देते तो आपका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका रिजल्ट में थोड़ा परेशानी आएगा। तो इस बात को देखते हुए हम लोग ये करना चाहते हैं कि ये जो भाग देख रहे हैं ये भागफल हो गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, तो इन बात को देखिए। आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, सिर्फ सॉल्यूशन को देखिए और अच्छी तरीके से जो कि आपको समझ में आएगा। आप बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर तैयारी करते हैं 2022 के लिए तो पक्का है कि आपको गारंटेड में कहते हैं कि निश्चित तौर पे अगर जिस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं तो हमको ये नहीं लगता है कि आप वीडियो देख करके भी अपने सॉल्यूशन को मतलब बना सकते हैं। आप खुद रिवाइज कीजिए, देख करके रिवाइज कीजिए, आपका इतना बेनिफिट होगा कि जवाब नहीं है। चलिए देखते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है आपको? माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा q भागफल है। क्या है? q क्या है? आपको भागफल है। देखिए ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे रुको न रे, चलो ठीक है, बिल्कुल सही, और थोड़ा ऊपर करो तो बस मुझे भी पता लगा। ठीक, बहुत अच्छा, हाँ ठीक, ऐसे रहने दो। तो क्या है, क्यू भागफल है। अब करना क्या है, इसमें आपको जो अभी दिखाए हैं, सपोज दैट ये रफ करते अभी, मान लीजिए 3 भागा आपको यहाँ a कर दिए और q कर दिए और ये r कर दिया, यानी ये रिमाइंडर हो गया। तो आपको जो इससे निकल के आ रहा है एग्लोरोथिम का मतलब होता है ये बीच वाला संख्या जो है आपको a बराबर होता है इनका गुना इनका, मतलब 3 गुना q और प्लस क्या r होता है, 3 गुना q
प्लस क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस आर। इसी पे सोचना है, ये R1 लिखा गया आर, और आर का जो वैल्यू आपको रखना होगा, आर का वैल्यू 0,1,2, बस इतना वैल्यू रखना है इसमें आर का मान, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको तो रफ कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटाने के बाद आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से, चलिए बनाते हैं। आपको जय शांत रहो, हल्ला मत करना, समझ गए ना, हल्ला करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्थिति फर्स्ट से जी बनाते हैं, स्थिति फर्स्ट से। तो स्थिति फर्स्ट में क्या है, स्थिति फर्स्ट में आपको लेना है, क्या लेना है, तो आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखेंगे ना तो हमको क्या करना है, वो 3 ए बराबर जो है 3q प्लस आर। अब ये देखिए भाई, आर का मान क्या है, हमने 0 रखे, तो क्या लिखेंगे, आर का मान 0 रखेंगे तो ए बराबर जो निकल के आएगा 3q प्लस 0। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, 0 को छोड़ के चलना है। अब ए बराबर 3q, अब यहाँ लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, यानी दोनों तरफ यहाँ देखिए वर्ग कर रहे हैं, तो 3q का भी वर्ग हो गया, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो गया बराबर, अब 3 गुना 3 और q गुना q, मतलब 3 गुना 3 और गुना q, ये बात है। तो क्या a का स्क्वायर a गुना a, तो हो गया आपको a स्क्वायर बराबर 3 या 9 और उसके बाद q स्क्वायर हो जाएगा। q गुना q कीजिएगा तो पावर इसका जुट जाएगा और क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से थोड़ा लिख देते हैं। तो a स्क्वायर, यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर हो गया आपको 3 गुना 3q स्क्वायर, 3 गुना 3q स्क्वायर। तो हम इस 3q को क्या करेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आया a स्क्वायर बराबर 3m, क्या आया है, 3m आया। तो यहाँ तक आपको बन गया। जहाँ लिख सकते हैं आप, जहाँ 3q, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। तो यहाँ तक एक स्थिति से रिजल्ट आया है। अब दूसरी स्थिति को हमको लेके चलना है, क्योंकि पहले स्थिति से आप 0 रखे हैं, तो उसके बाद आप दूसरी स्थिति में 1 रखिएगा और तीसरी स्थिति में आपको 2 रखना है। उसके बाद आपका सॉल्यूशन पूरा के पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो लिखिए और आगे दूसरा स्थिति में चलते हैं। फिर मिटा देते हैं इसको। स्थिति दूसरा में चल रहे हैं अपना लोग। चलिए दूसरा स्थिति में आप बनाइए, इन्हीं सवाल है, ये सवाल अभी बदला नहीं है, सिर्फ स्थिति 2 चल रहा है। स्थिति 2 में आपको कह रहा है कि r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो किसमें 1 रखिएगा, वही a में, a बराबर 3q प्लस 1। r यहाँ देखो पहले से आपको r था ना, तो r का वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। a बराबर निकल के आया 3q प्लस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ में हम वर्ग करेंगे ना, तो मेरे को कुछ अब नहीं है, इस दोनों भाग ये a और बराबर के उस साइड 3 प्लस q प्लस 1 को जो है वर्ग कर देंगे। तो a का स्क्वायर बराबर हो गया 3q प्लस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, बाकी ये वैसे के वैसे रहेगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर
प्लस 2 गुना 3Q गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये निकल गया है। इसके बाद आपको क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, 3 तिया 9, Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूना 6Q और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकल के आएगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। तो कॉमन ले लेते हैं 3 से। यहाँ देखिए 3Q, तो क्या हो जाएगा 3 आपको Q हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये बात आपको, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के ये Q से लेकर के यहाँ तक क्या मानना है, 2 तक आपको M मानना है। क्या मानना है कि 3 जो है ना, 3 के गुना में Q है, Q से लेकर के आपको 3Q प्लस 2 को क्या मानना है, आपको M मानना है। क्या मानना है, M मानना है। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या मानना है, M मानना था। ये पूरे का जब M मान ले तो क्या बन के आएगा आपको, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बराबर 3M और यहाँ देखो प्लस है 1 है, प्लस क्या है 1 है, तो ये बन जाएगा एक, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए जहाँ हो जाएगा आपको Q M बराबर Q इंटू 3Q प्लस 2। ये आपको जहां माने, जिसको माने हैं उसको लिख दिए। चलिए स्थिति आप सेकेंड स्थिति में हमको काम करना है। तो यहाँ देखिए सारा सोल्यूशन आ चुका है। तो आप सेकेंड स्थिति में हम बनाएंगे इसी सवाल को। अभी सवाल बदले नहीं है और रिजल्ट आए नहीं है, तो हमको क्या करना है, स्थिति आपको थर्ड में रखना है। क्या करना है, स्थिति में थर्ड में। तो इतना बात को फिर मिटाना पड़ेगा। स्थिति थर्ड में, स्थिति क्या करेंगे, थर्ड में। तो थर्ड स्थिति में आपको जो भी करना है तो बस समझिए और बिल्कुल जो है ना, आप इस क्वेश्चन को अपने अंदर डाल लीजिए। क्योंकि आप यदि बनाते हैं एक क्वेश्चन को 20 से 25 बार, तो क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन का आप नहीं हुए हैं। क्वेश्चन का अभी तक हम लोग, क्वेश्चन का हम है, यानी क्वेश्चन के गुलाम हम लोग हैं। और क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा तो क्वेश्चन के गुलाम हुए, यदि बन जाते तो क्वेश्चन मेरे गुलाम हो गए। पर गुलाम करने के लिए किसी चीज़ को आपको हजारों बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब गुलाम होगा। ऐसे यूं ही गुलाम नहीं होते हैं बच्चों। तो आगे देखिए स्थिति थर्ड में R बराबर क्या रखेंगे, आपको 2 रखेंगे। R बराबर क्या रखेंगे, 2। तो किस पे रखेंगे, तो आपको यहाँ ध्यान है ये है। तो A बराबर 3Q और प्लस R रखेंगे। इस R के जगह पर सिर्फ 2 जाएगा। किस जगह पर जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A बराबर 3Q और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब फिर लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस A स्क्वायर यानी वर्ग किए, इस पे भी स्क्वायर लगाए और ये पूरे पार्ट पे स्क्वायर लगा दिए। तो क्या हो गया, वर्ग हो गया। इसके बाद आपको देखिए A स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए A स्क्वायर बराबर ये किस पे आ गया, A प्लस B के होल स्क्वायर पे आ गया। क्या किस पे आ गया है, A प्लस B के होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखिए 3Q का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3Q और गुना आपको 2 गुना क्या हो गया 2। रुकिए ठीक से लिखना पड़ेगा। 2 गुना 3Q प्लस क्या हो जाएगा 2 और गुना क्या हो जाएगा ये 2 और प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये देखिए A हुआ, ये B हुआ, A का स्क्वायर। उसके बाद देखिए B का स्क्वायर है, बीच में क्या 2 इंटू A इंटू B है। बस ये आपको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर। सीधा उस पे जाके तोड़े हैं और उसका कैलकुलेट करते क्या हो रहा है। यहाँ देखो A स्क्वायर बराबर 3 या 9Q स्क्वायर। उसके बाद प्लस क्या 3 दूना 6 दूना 12Q हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए A स्क्वायर बराबर हो जाएगा अब 3 या 9Q स्क्वायर प्लस
क्यू और प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 को क्या लिखे हैं 3 प्लस 1 लिखे हैं। 4 को क्या लिखे हैं 3 प्लस 1 लिखे हैं, बाकी वैसे सेम छोड़ दिए हैं। तो फिर इसको आगे जो करेंगे काम, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर बराबर यहाँ 3 का 3Q 3Q और क्या हो जाएगा 3Q का स्क्वायर 3Q प्लस 3 चौके 12 और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 3 1 यहाँ से देखिए ये क्या हो गया आपको ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1। इसके बाद देखिए आपको ए स्क्वायर बराबर यहाँ से इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या मानेंगे m मान लेंगे। क्या मानेंगे तो m मान लेते हैं, तो m मान लेते हैं तो क्या हो गया 3m और प्लस ये 1 बच गया तो इसको 1 कर दीजिए। यही आपका रिजल्ट हो गया।